नमस्कार, मैं दीपक। सभी गुरु लोगों को नमस्कार, उस्ताद लोगों को नमस्कार, सभी छोटों बड़ों को नमस्कार। मैं दीपक आज आपके लिए एक दूसरी वीडियो लेके आया हूँ, जिसमें ताल कहरवा के एक दो प्रकार मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा, समझाने की कोशिश करूँगा। वही जो टूटा फूटा आता है उसी में से आपको कुछ बताने की कोशिश करूँगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, वीडियो को लाइक करना और अपना आशीर्वाद देना, अपना प्यार देना। और बस इतना ही। चलो वीडियो शुरू करते हैं। आज हम दो प्रकार बजाएंगे कैरवे के, वो मैं आपको बताऊंगा। तो पिछली वीडियो में तो मैंने मेन कैरवा बताया था, वो प्योर था। आज उसके प्रकार, उसके अंदाज, मतलब उसको किसी और तरीके से भी बजाया जा सकता है। बोल 8 ही होंगे, ताल कैरवा ही होगी, बस उसके प्रकार है, उसकी वेरिएशन है बस। तो पहले मैं एक बार प्ले करके दिखाता हूँ, आपको बजा के दिखाता हूँ, फिर उसके बाद बताऊँगा। ये है, और एक दूसरा ठेका है, वो भी बता देता हूँ, फिर उसको भी समझाएंगे। ये दो ठेके हैं, ये दो मतलब प्रकार हैं, ये मैं आज आपको बताऊंगा। तो ये है कैरवे के ही, इनके बोल भी 8 ही हैं। बस ये है कि ये मतलब प्योर ठेका नहीं है, ये वेरिएशन है, ये सोच है उस्ताद लोगों की, गुरु लोगों की, उन्होंने बनाए हैं। ज़्यादातर ये चीज़ें बॉलीवुड में यूज़ होती है, बॉलीवुड गानों में, आप मेरी वीडियो में भी देखते होंगे, उनमें भी ये चीज़ बहुत यूज़ होती है। पुराने गानों में, नए गानों में, भजनों में ज़्यादातर ये चीज़ें अधिकतम यूज़ होती है। पहला ठेका लेते हैं, ये वाला। इसके 8 बोल है। धी न धी न, पहला बोल धी, धिन, पूरा बोल है धिन। ना को सिर्फ गिनने के लिए इस्तेमाल करेंगे, वो बजने में यूज़ नहीं होगा, यहाँ पे ढोलक पे नहीं बजेगा, वो सिर्फ गिनने के लिए यूज़ किया जाएगा, क्योंकि एक बोल के अंदर ही है, ऐसे इसके अंदर ही है, वो छुपा हुआ बोल है, खाली का बोल है, तो उसको सिर्फ गिनने के लिए यूज़ किया जाएगा, उसको बजाया नहीं जाएगा, क्योंकि एक बोल बढ़ जाएगा। फिर जिसा जैसा मैंने समझा है, सीखा है, वही बता रहा। तो धी न, 2 बोल हो गए, लेकिन बजेगा एक ही। धी ने ना 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 ना, ठीक ना, धी ने ना ना, तीक तीक, धाना। ये 8 बोल है। धीन, ये एक ही बोल है, लेकिन 2 गिनने के लिए यूज हो रहा है। धीन ना ना, तीक धाना, धीन ना ना, तीक धाना, ये 8 बोल है। ये है वो ठेका जो अभी बता रहे थे, बोल बताए थे जिसके, ये ऐसे बजेगा। अब इसके बोल मैं आपको बता देता हूँ। पहला बोल है धी, दिन, दिन, दिन। ना सिर्फ काउंटिंग के लिए यूज हो रहा है, सिर्फ बजेगा एक ही बोल, वो सिर्फ काउंटिंग के लिए यूज हो रहा है। उसके बाद अगले बोल धिन ना ना, ना ना, ती के, ना इन ना ना, ती के, ना ना,
ताल रोकी जाती है या बजाई जाती है वो सम से ही शुरू होती है। सम के बोल से ही बजानी शुरू की जाती है और रोकने के लिए भी सम का ही इस्तेमाल किया जाता है। जैसे मैंने लास्ट में भी सम दिया, उससे कंप्लीट मानी जाती है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि कौन सा बोल कैसे बजेगा। एक बार अच्छे से देख लीजिए, सामने से देख लिया, एक बार लेफ्ट राइट से भी देख लीजिए। पहला बोल है धिन, सिर्फ बजेगा एक ही बार, दो बोल नहीं, ऐसे नहीं बजेगा, ऐसे नहीं बजेगा। वो बजने के लिए एक ही है, बोलने के लिए दो बोल है। धीन है, धिन, दोनों जुड़े हुए हैं। धिन धिन, साथ में साउंड आ रहा है दोनों का। पहला बोल है दिन, तो इसको हम कैसे बजाएंगे? इसको थोड़ा सा दबाव लगा के, थोड़ा जोर लगा के ऐसे बैक आना चाहिए। हाथ को ढीला रखना है बिल्कुल, ज़्यादा ऐसे अकड़ना नहीं है, ऐसे टाइट नहीं रखना है, नहीं तो वो जो साउंड है वो नहीं आएगा। ये दो फिंगर है, आपको दिख रही होंगी ये दो फिंगर, इनका इस्तेमाल हो रहा है। दिन दिन दिन, ये दो ऐसे और साथ में कलाई, ये दोनों सेम टाइम पे यूज हो रहे हैं। ऐसे नहीं कि ये मार दिया या ये मार दिया, नहीं, सेम टाइम पे बिल्कुल दोनों। थोड़ा बैक लेके आना है ऐसे दबाव के साथ। अब ये तो हो गया इस तरफ से ऐसे, इसके साथ ये ऐड करना है, ये बोल फिर पूरा होगा। वो वाला तो आपने देख लिया, उसको तो आप समझ रहे हो। अब वो भी बजेगा और साथ में इसको भी दिखा देता हूँ। दिन ये ती है, दिन दिन दिन। बोल को भरने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। वो एक हाथ से भी बज सकता है, लेकिन वो साउंड नहीं आएगा बोल को भरा हुए प्रॉपर बजाने के लिए। एक ही साउंड है, एक ही बोल का साउंड आ रहा है, लेकिन दो को गिना जाएगा। धी न धी न, दिन धिन 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 धिन, ऐसे दो काउंटिंग के लिए है, लेकिन बोल एक ही बज रहा है। ये हो गया हमारा पहला बोल। दो बोल ही हो गए, लेकिन पहला ही बोल मानते हैं। ना ना, दिन के बाद नाना। नाना में सिर्फ ये इस्तेमाल हो रहा है, चाटी इस्तेमाल हो रही है, बेस का कोई इस्तेमाल नहीं है, कोई इस्तेमाल नहीं है। नाना तो उसे दिखाने की कोई जरूरत भी नहीं है इस बोल में, सिर्फ ये चाटी ही इस्तेमाल हो रही है। मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, ना किनार पे बजता है। ती या तू, तुन, ती, तुन, ये यहाँ बजते हैं मैदान में, ये किनार पे बजते हैं। ता और ना के बोल किनार पे बजते हैं। ना ना, ये हो गए बोल। पहला बोल धिन, फिर दो बोल है ना ना, एक साथ लगेंगे। उसके बाद ना ना, इसके बाद टिक टी 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 टी, ये देखिए टीक टीक। दोनों को एक साथ नहीं मारना है, हल्का सा गैप करना, बिल्कुल 1 सेकंड से भी कम, बिल्कुल बहुत ही कम। टीक टीक, जैसे 1 2 1 2 1 2, टीक 1 2 1 2। धीन में तो दो बोल आ गए, धीन, फिर उसके बाद ना ना, ये हो गए 4 बोल। धी ने ना ना, धिन धिन, धिन में दो ऐड किए जाएंगे। ना ना, 4 बोल हो गए, 4 बोल हो गए। नाना तक 4 बोल हो गए। अब टीक टीक ना, टीक ना, टीक ना, टीक ठीक है। ये 5वां और छठा बोल है धाना। ठीक है, धाना धाना, धा और ना, ये 7वां और 8वां बोल है। टीक
पांचवा छठा, धा ना, धा ना, सातवां आठवां, तीक पांचवा छठा, धा ना, सातवां आठवां। ये हो गए बोल कंप्लीट, लेकिन अभी दिखाने बाकी है, वैसे काउंटिंग में कंप्लीट हुआ है। धी, दिन, ना ना, दिन, ना ना, तीक, तीक, हम थे तीक पर, तीक। अब ती तो आपको दिख रहा है, ऐसे लग रहा है, जैसे दिन में लग रहा है वैसे ही तीक है, दिन में भी ऐसे लग रहा है। और तीक इसको बिना बेस के इस्तेमाल करोगे तो ती ती बन जाएगा, ती ती ती। एक बात का जरूर याद ध्यान रखना कि बिल्कुल एक टाइम पे ना बचे दोनों बोल ऐसे, नहीं तो टाइमिंग राउंड जो बीट है वो खत्म हो जाएगी। तीक हल्का सा गैप करना, बिल्कुल 1 2 1 2 1 2 1 2। तीक तीक तीक, पहले ती आएगा फिर का आएगा, तीक तीक। ये ताल को जो बनेगी, जो ताल जो बीट बनेगी उसके लिए ये ऐसा ही करना पड़ेगा, बीट को प्ले करने के लिए, उसको लय में लेके आने के लिए, वरना उसकी लय बनेगी नहीं, बज नहीं पाएगा वो काउंटिंग के अंदर। ना ना तीक तीक, धीन ना ना तीक, 6 बोलोगे। ती, अब मैं का दिखा देता हूँ। धीन ना ना ती, ती आपने देख लिया, का आपको पिछली वीडियो में बताया था, शायद आपको याद हो। धी ना ना ती क, का कैसे बजता है, क ऐसे, उसका कोई इस्तेमाल नहीं होगा, ये देख लीजिए आप फिर, ये बिल्कुल क इसी पे करने से, बेस को इस्तेमाल करने से ही का बोल निकलेगा, उसका कोई इस्तेमाल नहीं है, इसी पे टच करने से। क पहला बोल था इन ना ना, इन ना ना ती, अभी बता रहा था ना मैं, ती, पहले ती आएगा फिर का आएगा, ये भी ध्यान रखना। ऐसा मत करना कि का ती उल्टा कर दो, का ती, बिल्कुल ही ताल बजेगी नहीं, बिल्कुल ही अलग हो जाएगी, आउट हो जाएगी। ठीक, पहले ये फिर ये नहीं कि ऐसे कर दिया, नहीं। धीन दिन धीन ना ना 4, धीन ना ना 4, तीक तीक 6 हो गए, ती और का तक मिला के 6 हो गए। और अब रह गया 2 बोल, धा और ना, धाना धाना, ये 2 बोल रह गए बस। आप इसको समझ चुके होंगे, ठीक। अब धाना, धाना में क्या है, धा मैंने आपको बताया था पहले भी, ना तो आपको पता ही है कैसे बजता है, अभी बताया था, दो बार ना एक साथ बज रहा था, उसी में आपको पता है, लेकिन फिर भी बता देता हूँ। पहले धा सुन लीजिए, धा, बेस को इस्तेमाल करना ऐसे, और बेस के साथ एक ही टाइम पर ना का इस्तेमाल करना, उसको ता भी बोलते हैं, ना भी बोलते हैं। तो ये बन गया धा, धा और ना, ये लास्ट बोल है, धा ना, धा, ये लास्ट बोल है। अब यहाँ से आपने धा देख लिया, अब इधर से दिखा देता हूँ। ये देख लीजिए, धा, वो पार्ट आपने देख लिया वो कैसे बज रहा है, धा जैसे किनार को ना पे बजाते हैं, उसी के साथ बेस को ऐड करना, बस हो गया धा। ये लो धा, ये 7वां बोल है धा धा, और ये लास्ट बोल है 8वां ना, ना ता भी बोलते हैं, ना भी बोलते हैं, ना धा 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 धा। अब ये तो हुए बोल, अब ये हुए हमारे बोल कंप्लीट। अब हम इसको बजा के देख लेते हैं ये कैसा बजता है, ठीक है। एक बार बोल और समझा देता हूँ, एक बार और बता देता हूँ। इन ना ना तीक ना ना, दिन 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 का मतलब 2 बोल हैं, लेकिन बजेगा एक ही, प्रैक्टिकली एक ही बजेगा, सिर्फ गिनने के लिए इस्तेमाल होगा ना। धीन 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 धी धीन 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 2 बोल, धीन ना ना तीक धाना 8 बोल। अब इसको बजा के देखते हैं।
इसका ज़रूर याद रखना। अगर ये गड़बड़ हो गया तो ताली बिगड़ जाएगी पूरी। तिक, पहले ती फिर का, ठीक, ना ना धा ना, ना ना धा, ना ना धा, ना ना धा, ना ना धा, ना ना। ये थी ये ताल। मैं आशा करता हूँ आपको समझ आई होगी। अब दूसरा ठेका है उसको भी बताता हूँ। जो दूसरा ठेका है उसको भी बताता हूँ, जो दूसरा प्रकार है उसको भी बताता हूँ। ये दूसरा प्रकार है। ये भी कैरवे का ही प्रकार है। इसके भी 8 ही बोल है। धी धा धी ता ती धा धी ता, धी धा धी ता ती धा धी ता। ये बॉलीवुड के पुराने गानों में भी बहुत बजा है और भजनों में भी बहुत बजा है। ये आपको मेरी वीडियो में भी सुनने को मिल जाएगा, बहुत सी वीडियो में। ये प्रकार काफ़ी पॉपुलर प्रकार है। ये वाला और जो भी पहले बताया था वो भी, दोनों ही बहुत ही ज़्यादा यूज़ होते हैं बॉलीवुड के गानों में और भजनों में, अधिकतम बहुत यूज़ होते हैं। तो अब मैं इसको बताता हूँ, इसके बोल बताता हूँ। इसके भी 8 बोल है। धी धा धी ता ती धा धी ता। ये भी ताल कैरवे का ही प्रकार है, वो भी ताल कैरवे का ही प्रकार था। बोल देख लीजिए। धी धा धी ता ती धा धी ता। 8 ही बोल है। धी धा धी ता ती धा धी ता। अब मैं आपको एक बार प्ले करके दिखाता हूँ, फिर उसके बोल बताऊँगा। ये है। अब इसके भी बोल बता देता हूँ। पहला बोल है धी 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 धा धित्ता ती धा धित्ता 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 धित्ता ती धा धित्ता धी धा धित्ता ती धा धित्ता धी धा धित्ता ती धा धित्ता ती धा धित्ता। अब ये हो गया लय। ये जैसे लय में अभी बज रहे थे, ये तो लय में बज रहे थे। अब आपको सिंगल सिंगल एक एक बोल बताता हूँ कि पहला बोल क्या, दूसरा बोल क्या है। आपको ये पता चल गया 8 बोल है, कैरवे का प्रकार है। अब बोल सुन लेते हैं। धी धी, पहला बोल है धी। दिन में खुला लग रहा था, अभी जो पहले बताया था उसमें खुला लग रहा था, इसमें थोड़ा बंद है। ऐसे करने की जरूरत है। अब ये पहला बोल देख लीजिए। धी 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 धी। चाटी का भी इस्तेमाल हो रहा है, वो भी दिखाता हूँ। धी धी, कलाई का दबाव बना के, और ये 2 उंगलियां हैं, इनको इस्तेमाल करना है। हाथ को ढीला रख के ही करना है। धी, ऐसे। ऐसे। धी 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 धी। ये पहला बोल है धी। अब आएगा धा। धी धा धी धा धी धा धी धा। धा आपको पता कैसे बजता है, लेकिन फिर भी देख लीजिए। धा, बेस ऐसे यूज होगा, और चाटी को भी दिखा देता हूँ। धा धा धा। दूसरा बोल है धा। यहाँ से ना यूज हो रहा है, ना धा। तो
दोनों को मिला के धा बन जाता है। हमारा पहला बोल था धी, उधर से मैंने आपको दिखा दिया था, अब इधर से देख लीजिए। धी, धी, धी। साउंड को रोक के रखना है, खोलना नहीं है, ऐसे खोलना नहीं है, दबा के रखना है। हमिंग को बढ़ाना नहीं है। धी, 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 धी। टी को धा के साथ ऐड कर दिया, धी बन गया धी। वैसे सिंगल तो ती है, अकेले यूज करो तो, धा के साथ ऐड कर दो तो धी बन गया धी। ये पहला बोल है धी, उधर से आपने देख लिया था, अब इधर से भी देख लिया धी, धी। अब दूसरा बोल धा, उधर से भी आपने देख लिया था, अभी दिखाया था, अब इधर से देख लिया धा। ना के साथ धा को ऐड कर दो, धा बन गया। ये दो बोल हो गए, ही धा, ही धा। अब तीसरा बोल लेते हैं और चौथा बोल लेते हैं। फिर धी, धी, धा, धी, धी। दबा के रखना है, ऐसे खुला नहीं करना है, ऐसे खुला नहीं करना है। धी, धा, धी, धी। दबा के रखना है, साउंड को रोक के रखना है। धी, धा, धी, धी। बहुत दूर से आपने देख लिया था, अभी दिखाया था, पहला बोल धी था, धी, धा, धी, धी। धी, धा, धी, तीन बोल हो गए। धी, धा, धी, धी, धा, धी, तीन बोल हो गए। धी, धा, धी, ता, ता। पेश का इस्तेमाल नहीं होगा इसमें, बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं होगा, सिर्फ ता। मैंने आपको कहा था कि इसको ना के लिए भी, ना भी इसको बोला जाता है और ता भी इसको बोला जाता है। मैंने आपसे कहा था कि इसको ना भी बोला जाता है और ता भी बोला जाता है, बोल के हिसाब से इसको इस्तेमाल किया जाता है। अब यहाँ ता की जरूरत है। धी, धा, धी, ता, ता। इसको ना भी बोलते हैं, ता भी बोलते हैं। आप ना भी बोल सकते हो, ता भी बोल सकते हो। धी, धा, धी, ना, धी, धा, धी, ता। अब हमारा धी, धा, धी, ता। अब हम चौथा बोल लेते हैं, धी, धा, धी, ता, ता, ता। इसमें बेस का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। धी, धा, धी, ता, धी, धा, धी, ता। चार बोल हो गए हैं। धी, धा, धी, ता, धी, धा, धी, ता। चार बोल कंप्लीट हो गए हैं। अब बाकी के चार बोल बचते हैं, धी, धा, धी, ता। अब पांचवा बोल है ती, ती, धा, धी, ता, ती। अब ती को देखते हैं, ती, 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 धा। इसमें बेस का इस्तेमाल नहीं होगा, सिर्फ ती। यहाँ बेस का इस्तेमाल नहीं होगा इसमें। ती, धी, धा, धी, ता, ती, ती, धा। धा आपको पता ही है कैसे यूज बजता है, कैसे बजाया जाता है। धी, धा, धी, धा, धी, ता, ती, धा, धी, ता, ती, धा, धी, ता। ये ती है, पांचों बोल ती, ती, ती। ती के बाद धा, ती आपको दिख रहा होगा, ती। सिर्फ चाटी इस्तेमाल हो रही है, बेस इस्तेमाल नहीं हो रहा है। ती पांचवा बोल है, ती, 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 धा, धी, ती, धा, धी, ता, ती, धा, धी, ता। अब ती के बाद ती, धा, धा में बेस ऐसे यूज होगा,
ती के बाद धा, ती धा, धा धा, दोनों को एक साथ यूज करना। धा, ती धा, ती धा, पांचवा और छठा बोल ती धा, ती धा, धित्ता, धित्ता। अब दो बोल बचे हैं, वो ऐसे हैं, धी, धी, ता, ती धा, धी, ता, ती धा, धी, धी, ता, धी, ता, धी, ता, धी, ता। ये सातवां और आठवां बोल है। धी सातवां, ता आठवां। धी धा धी ता ती धा धित्ता, ये 8 बोल पूरे हो गए। पहला बोल धी, दूसरा बोल धा, धी धा, तीसरा धी धा धी ता, धी धा धित्ता, ती धा धित्ता। ये देख लीजिए 8 बोल, धी धा धित्ता ती धा धित्ता, धी धा धित्ता ती धा धित्ता। ये 8 बोल हो गए। लास्ट का बोल ता है, ता, और सातवां बोल धी है। उधर से आपने देख ही लिया है, धी ता, धी ता। ता पे हमारी ताल खत्म होती है, पूरे 8 बोल कंप्लीट होते हैं। डी में ऐसे बजेगा, एक बार फिर देख लीजिए। अब इसको मध्य लय में बिल्कुल स्लो में बजा के देखते हैं। सम धी पे है, पहला बोला ना सम धी। आपको बताया था कि सम पे ही शुरू होती है ताल और सम से ही खत्म होती है। धी धा धित्ता, धी धा धित्ता, धी। आज जो 2 आवर्तन मैंने आपको बताए हैं, समझाए हैं, बताने की कोशिश की है, ये दोनों आवर्तन बॉलीवुड गानों पे, भजनों पे आपको काफ़ी 80% मिलेंगे। 80% गानों पे आपको ये पैटर्न मिल सकता है। बिल्कुल फेमस पैटर्न है, बिल्कुल ही मतलब सबसे ज़्यादा यूज़ होता है इस तरह का पैटर्न है। तो अगर भजन वगैरह पे आप बजाना सीख रहे हैं तो इनको सीखना आपके लिए अच्छा होगा। मैं आपको बता दूं कि बॉलीवुड गानों पे और भजनों पे ये 2 पैटर्न बहुत चलते हैं। जो भी ताल कैरवा में भजन होते हैं उन पे लगभग ये पैटर्न ज़रूर चलते हैं। और आप मेरी वीडियो में भी देखना, ये पैटर्न उसमें भी बहुत इस्तेमाल हुए हैं। पुराने गानों में जो मैंने कवर निकाले हुए, कवर बनाए हुए हैं, उनमें आप देखना ये दोनों प्रकार बहुत बजे हुए हैं। तो अगर आप भजन वगैरह पे बजाने की प्रैक्टिस करते हो, घर पे नए हो या पहले से सीखते हो, जो भी हो, तो इनको आप सीखें तो आपके बहुत काम आएंगे। आप अगर भजन वगैरह पे प्रैक्टिस करना चाहते हैं या पुराने गाने पे प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो ये आपकी बहुत हेल्प होगी इसमें। इनको सुने और समझे, सीखने की कोशिश करें। और मेरे से कोई गलती होगी हो तो उसे भी माफ़ करें। मुझे जितना आता है मैं उतना ही बता सकता हूँ, बाकी तो सब उस्ताद लोग, गुरु लोग हैं। अब हमें जितना आता है मैं उतना ही बता सकता हूँ। मैं एक बार आपको फिर बजा के दिखा देता हूँ लास्ट में। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, वीडियो को लाइक करना, अपना प्यार, अपना आशीर्वाद देना, कमेंट करना। और कोई गलती हो गई हो तो उसे भी माफ़ करना। मुझे जितना आता है मैं उतना ही बता सकता हूँ।
उस्ताद लोग, गुरु लोग तो बहुत है अभी तो हम तो बिल्कुल बच्चे ही हैं इस लाइन में। बस ये है कि आप लोगों का प्यार है तो वीडियो बना ली। चलिए, नमस्कार सभी को, नमस्कार गुरुजनों को, उस्ताद लोगों को, सभी को नमस्कार।